ऐसे साधु कहलाते हैं। और संत और साधु दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। और अगर हम देखें तो पवित्र आत्मा बोला गया है, शांत आत्मा बोला गया है, परमात्मा को भी साधु बोला गया है। अनेक अनेक तरह से डिक्शनरी में साधु और संत के जो है वो व्युत्पत्ति अर्थ मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ आप देखिए, समझना है हमें जीवन में कैसा बनना है। तो कह रहे हैं हमें जीवन में साधु बनना है ना। अगर हमें मोक्ष जाना है तो हमें जीवन में साधु बनना है, सतत ध्यान करने वाला बनना है। और ध्यान कौन सा करें? कह कि साहब ध्यान में भी तो जो है वो आपने 4 बताए हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। सो हमारे जो साधु हैं वो पहले के 2 ध्यान जो अशुभ ध्यान है उनको कभी करते ही नहीं है ना। रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान हमारे साधु करते ही नहीं। और क्या करते हैं? धर्म ध्यान करते हैं, और धर्म ध्यान के फलीभूत होने पर शुक्ल ध्यान का पाया चढ़ते हैं और आगे जाकर के केवली बन जाते हैं, सर्वज्ञ बन जाते हैं। तो इस तरह से साधु शब्द में ही आप देखिए कितना माल और गर्वित है। हमें क्या बनना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमें डिसाइड करना है। सज्जन बनना है कि नहीं? सज्जन मतलब सतजन है ना। सत मतलब परमानेंट रहने वाला, सत का कभी नाश नहीं। सत द्रव्य लक्षणम कहा गया है, द्रव्य का लक्षण सत कहा गया है। यहां देखिए सत जन कहा, जन को भी सत कहा। तो ऐसा जन जो सत रहे, हमेशा रहे, कायम रहे, उसका नाम सज्जन है। जो अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर अडिग रहे, उसका नाम सज्जन है। और जो अपनी भावनाओं, अपने नियमों पर अडिग नहीं रहे, अपने उसूलों पर अडिग नहीं रहे, उसको कौन दुनिया में सज्जन बोलता है? कोई नहीं बोलता है। उसे सब कहते हैं दूरजन। दूरजन मतलब हे दूर। दूर शब्द यहाँ वैसे नेगेटिव वे में है, बुरे के अर्थ में, बुरा व्यक्ति। लेकिन दूरजन को अगर हम वैसे देखें तो दूर हो जा जन, ऐसे लोगों से दूर रहते हैं जिसका स्वयं का ठिकाना नहीं है। वो विचारता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है ना। मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, और क्रिया में तो कुछ और ही है। इस तरह की विरूपता वाले व्यक्ति दूरजन कहलाते हैं। और जिनके मन में भी वही है, वचन में भी वही है, और काय से भी वैसा ही काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं सज्जन या साधु या संत बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? संत बोलते हैं। वे संत हैं। संत निरंतर चिंतत ऐसे, गजब के पुराने भजन हैं जिनमें जो ऐसे भजन आते हैं। और भी देखिए हमारे रहीमदास जी ने जो है साधु और संत की गजब की परिभाषा दी। आप देखिए क्या लिखा है, जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो कह रहे कि आप देखो, लोग जाति पूछते हैं कि भाई तू किस जाति का है, किस ग्रुप का है, कौन से मत वाला है, किस मत को मानने वाला अनुयायी है। तो कह रहे कि अगर जो जाति पूछता है, मत पूछता है, किस भावना वाला है, ऐसा विचार करता है, वो तो सज्जन हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो सज्जन होते हैं उनके उसमें कोई मत मतांतर का भेद नहीं होता। क्या मुनिराज किसी की जाति को देख करके उपदेश देते हैं? क्या हमारे अरहंत भगवान किसी की जाति को देख करके दिव्य ध्वनि खिराते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? कह रहे कि सभी के लिए सर्वांश सर्वोदय, सभी के उदय की भावना जो है वो दिव्य ध्वनि में खिरती है। और ऐसे ही हमारे मुनिराज भी जो है वो सभी के कल्याण की बात करते हैं। जैनी कोई आ जाए तो उसको भी जो है वो मोक्ष मार्ग की बात बताएंगे। अजैनी कोई आ जाए तो भी उसको कहेंगे कि भाई तू मोक्ष मार्ग में आगे बढ़, तू जो है इतना निंद काम कर रहा है, हिंसा के काम कर रहा है, इन हिंसा के कामों को छोड़ो और मोक्ष मार्ग में लगो, ऐसी बात करते हैं। तो अब देखिए क्या लिखा, जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। कभी भी हमें, ये रहीमदास आज से 400-500 साल पहले, वो एक नॉन जैन कवि ये लिख के गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। आप ज्ञान की पूजा करो कि उसमें ज्ञान कितना है। उसकी जाति को देख करके क्या करोगे कि वो किस धर्म का है, किस अनुयायी का है, किस मत वाला है, कौन से मत को मानता है। उसके ज्ञान की परख करो कि उसमें ज्ञान कितना है। और वो ज्ञान पूजनीय होता है, बाहर में जाति पूजनीय नहीं है। हमारे अगर हम देखें तो 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल के थे, जाति अपेक्षा देखें तो एक भी पूजनीय नहीं है।
लेकिन पूजनीय कैसे हुए? तो कह रहे उनके ज्ञान के कारण, सम्यक ज्ञान उपजाया उन्होंने और चारित्र उपजाया, जिसके कारण वे पूजनीय हैं। तो अब जैन धर्म सार्वभौम धर्म है, किसी एक की बपोती नहीं है। ये धर्म कैसा है कि जो इसको मानता है वो जैनी है, जिनेंद्र की आज्ञा को मानने वाला जैनी, ये डेफिनेशन है जैन के लिए। तो हम आपस में जैनी आपस में लड़ते रहते हैं कि इस मत को और विवादों को लेकर के। लेकिन कह रहे यहां तो देखिए, जाति न पूछो साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान। ज्ञान की पूजा करो, उसकी जाति की क्या पूजा करते हो? जाति किसी काम की नहीं। फिर नीचे उदाहरण दिया कि मौल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। म्यान तो आप सब लोग जानते ही होंगे, तलवार को रखने का जो केस होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, वो म्यान बड़ी सुंदर होती है, मखमल की बनी हुई। अगर आपने राजा महाराजाओं की कई तलवारें देखी होंगी तो क्या गजब की सोने की नक्काशी की हुई, और ऐसी तलवार से भी कीमती म्यान होती है वैसे, अगर उसकी कीमत लगाई जाए। लेकिन क्या उसकी कीमत है? बाह्य में दिखने में कितनी भी सुंदर हो, मखमल लगा हो, सोने की उससे जो है उसकी नक्काशी की गई हो, लेकिन महत्व किसका है ये बताइए? कह रहे कि महत्व जो है वो तलवार का है, वहां पर म्यान का नहीं है। तो इसी तरह इस देह देवल में रहने वाले इस है ना ज्ञान का जो है वो ज्यादा महत्व है कि इस देह का महत्व है। ये समझना, ये मेरी भावना का प्रतिपाद्य है कि मेरी भावना क्या समझा रही है हमें। तो कह रही है कि शरीर को मत देखो और शरीर के अंदर विराजित जो ज्ञान आनंद स्वरूप जो आत्मा है उसके दर्शन करो। वो सज्जन है, वो त्रिकाल सज्जन है ना। वो आत्मा कभी भी असज्जन हुई नहीं, दुर्जन हुई नहीं। आत्मा त्रिकाल में दुर्जन नहीं हुई, वो तो हमेशा सज्जन है, उसमें तो कोई विकार आया ही नहीं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो विकार कहाँ आया? तो कह रहे कि विकार का तो संयोग हुआ है, और वो संयोग हुआ है तो उस संयोग का तो वियोग होता ही है और होगा। तो वो वियोग कैसे हो और कैसे उसको दूर करें? तो कह रहे कि जब ज्ञान ही ज्ञान में खचित हो जाता है तो स्वयं ही जो है वो विभाव रूप परिणाम हट जाते हैं, अपने आप रास्ता नाप लेते हैं। जब आप माचिस की तीली जलाते हैं तो आपको कहना नहीं पड़ता है कि अंधकार भैया भाग जाओ, अब जो है मैंने माचिस की तीली जला ली है, वो स्वयं ही भाग जाता है। ऐसे ही आज हमें इन दो पदों के माध्यम से सज्जन बनना है, साधु बनना है, संत बनना है। तीनों बात तो एक ही है ना। कहने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं। इतनी उत्कृष्ट बात कबीर दास जी ने लिखा, जिसका कोई शत्रु नहीं, जो निष्काम है, ईश्वर से प्रेम करता है और विषयों से असंपृक्त रहता है, वही संत कहलाता है। उन्होंने भी बहुत गजब की परिभाषा यहां लिखी कि संत किसे कहें, किसको बोले संत। तो देखिए, जो अनवरत कंटिन्यूअस जो है वो कार्य में लगा रहे, करने में लगा रहे, किसी कार्य को करने में लगा रहे, उसका नाम संत है। तो संत किसे बोले? कि जो अपने मोक्ष मार्ग में लगा रहे, जुड़ा रहे, वो एक समय मोक्ष मार्ग से च्युत होना नहीं चाहे, उसका नाम साधु है, उसका नाम सज्जन है, उसका नाम जो है संत है। तो अगर हमें सज्जन बनना है, हमें साधु बनना है ना, हम अपने इस अवस्था में भी तो साधु सज्जन बन सकते हैं कि नहीं? साधु हम बोलते हैं ना कि लोग बड़ा साधु है, बड़ा सीधा है। सीधा किस अर्थ में बोलते हैं? जैसा कहो वैसा मान जाता है, गाय की तरह है। अगर आप देखिए जगत में सरलता के लिए गाय का उदाहरण दिया जाता है, बहुत सरल होती है बेचारी, जैसा कहो वैसा मान लेती है। बैठ जाओ, बिठा दो तो बैठ जाती है, खड़ी कर दो तो खड़ी हो जाती है, दूधना है तो दूध लो, जो करना है आप जो गाय के साथ वो बड़ी सहजता से काम करवा देती है। तो उसी तरह गाय जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। जब अगर हम मेरी भावना पढ़ें तो हमारा स्वभाव कैसा हो? कलुषता रूप नहीं हो, राग द्वेष रूप परिणाम नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो, किसी से जलन नहीं हो, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। कह रहे दूसरे के यहाँ मर्सिडीज कारें आ रही हैं, बंगले हैं, तो उसको देख करके अपनी झोपड़ी को तो नहीं जलाया जाएगा ना। और जो अपनी झोपड़ी को जला दे तो वो मूर्ख ही कहा जाएगा, दुर्जन ही कहा जाएगा, क्योंकि उससे उसका जो है अपनी झोपड़ी जलाने से महल नहीं मिलने वाला है।
महल के लिए तो उसे अपना स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के महल मिलेगा। हमारे साथ सेम सिचुएशन है। हम अरहंतों के वैभव को देख देख करके गाते खूब हैं, खूब ढोल बजीरा बजाते हैं और गाते हैं भगवान आपका ऐसा स्वरूप है, लेकिन स्वयं भगवान जैसा बनने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। और जब प्रयास करने की बात आती है तो उठ खड़े हो जाते हैं और झाड़ झूड़ करके फिर आई गई बात हो जाती है और वो वहीं के वहीं रह जाती है, आगे बढ़ती ही नहीं है। तो वो स्टेज नहीं रहे और इस स्वाध्याय की जो है वो आपको एक ऐसी तारतम्यता मिले कि जिसके माध्यम से हम जो है वाकई एक्चुअल जैनिज्म को समझ पाए कि जैनिज्म क्या चीज है, किसको कहते हैं जैन धर्म, और जैन धर्म की क्या विशेषताएं, कितना सरल जैन धर्म है और कितना साधु जैन धर्म है, सज्जन जैन धर्म है, संत जैन धर्म है। ऐसा हमारा ये धर्म है। दूसरे पद में साधु सज्जन की बात कही। हम मेरी भावना के अनुसार साधु को देखते हैं तो उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं और निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। करेंगे इस तरह की परिभाषा जैन धर्म में ही मिलेगी। और जो मैंने सुनाई वो तो फिर भी आंशिक है, लेकिन दी बेस्ट अगर कोई परिभाषा साधु की, सज्जन की ढूंढनी हो, आपको कहीं लिखनी हो, डिक्शनरी में लिखनी हो, तो आप साधु की ये परिभाषा लिखें। ये परिभाषा आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, इसीलिए ये मेरी भावना यूनिक है, अन्य प्रार्थनाओं से यूनिक प्रार्थना है। सो विषयों की आशा नहीं होती हमारे सज्जनों की, साधुओं की। सज्जन में यहाँ पर श्रावक के लिए भी लिया गया है, जो चतुर्थ गुणस्थान व्रती श्रावक से लेके देशव्रती गुणस्थान और फिर मुनिराज, ये तीनों ही जो है वो सज्जन व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। तो कह रहे विषयों की आशा नहीं जिनके, उनमें विषयों के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। चतुर्थ गुणस्थान होते ही संसार और भोगों के प्रति, शरीर आदि के प्रति राग की जो प्रगाढ़ता है वो निर्ममत्व हो जाती है। साम्य भाव धन रखते हैं और समता भाव जागृत होता है, और फिर जैसी जैसी पदवी बढ़ती जाती है समता भाव में भी उत्कृष्टता आती जाती है। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं और हमेशा स्वयं के आत्म कल्याण के लिए सबसे पहले अपना कल्याण करते हैं, फिर दूसरों का कल्याण की भावना रखते हैं और दूसरों के लिए कल्याण स्वरूप जो करुणा भाव रखते हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं। और स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, स्वार्थ को त्यागना है ना, जितना हमारा स्वार्थ जुड़ा हुआ है उसको छोड़ने की जो कठिन तपस्या है वो बिना खेद के, बिना किसी खेद खिन्नता के सहज भाव से उनको अपनाते हैं, जिसके कारण उनका नाम साधु पड़ा। इसीलिए उनको संत भी कहते हैं, है ना। आप देखिए नमो लोए सव साहुणम, वहां भी जो है नमोकार मंत्र में साधु शब्द लिया गया। नमो लोए सव साहुणम, लोक के सभी साधुओं को नमस्कार है। तो कौन से साधु? तो कह रहे हैं जिनको विषयों की आशा नहीं है, समता भाव धारण करते हैं और अपना और दूसरों के कल्याण में हमेशा तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्याओं को भी जो है बिना खेद के करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधुओं को नमस्कार किया है, उसी को आगे बढ़ाया है। देखिए आगे हमारी भावना क्या है, प्रार्थना क्या है हमारी। दो उत्कृष्ट दी बेस्ट जो है पुरुषों की एक तरह से यहाँ पर स्तुति करके भावना क्या है, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। क्योंकि मेरी भावना ये है कि आप मुझे गाड़ी बंगला कार कुछ मत दिलाओ, लेकिन मेरे जो ये प्रभु हैं, अरहंत प्रभु हैं और साधु हैं, उनके सत्संग में मेरा समय बीते, अधिक से अधिक समय मेरा सत्संग में बीते। सत्संग मतलब सज्जनों का संग, अच्छे लोगों का संग। तो यहाँ सज्जन मतलब अरहंत भी हो गए और हमारे नमो लोए सवो साहुणम, सभी साधु भी जो है वो आ गए। तो संगति करें तो किसकी करें, कंपनी हो तो किस किस की कंपनी हो।
तो कह रहे कि कंपनी हो हमारे पंच प्रभुओं की कंपनी, है ना, ये ही हमें जो है शरणभूत है, मंगल स्वरूप है, उत्तम भी है, दी बेस्ट अगर कोई कंपनी है वर्ल्ड में तो हमारे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्टि की है। वो स्तुति आती है ना, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोए, मोह उदय जी के वृथा आन कल्पना होए। कह रहे कि हमारा दो ही काम है, पहला प्रायोरिटी है अपने ज्ञान को जानना, तो अगर वो ध्यान ज्ञान नहीं हो पाता है तो दूसरे कहीं भटकना मत, कहीं और विषयों में मत फंस जाना। तो कहाँ जाना, तो कह रहे कि जिन्होंने ये विषयों को त्यागा है, ऐसे जो महापुरुष हैं उनके सानिध्य में रहना, तो जिससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम वापस ट्रैक पे आ जाओगे। और नहीं तो एक बार जो ट्रैक बिगड़ा तो फिर तो जो है भव भव पछताओगे। उसके लिए भजन आता है ना कि भव भव पछताना पड़ेगा अगर हमने अपने पंच प्रभुओं की विराधना की, जिनवाणी की विराधना की और देव शास्त्र गुरु की विराधना का फल अनंत भव आगे जो है वो सिर्फ दुखमय भोगने पड़ेंगे। तो निर्णय हमें करना है कि अनंत जो आगे के भाव है वो हमारे दुखमय भोगे कि उसे सुखमय भोगे, शांत रूप भोगे। देखिए संत का एक और शब्द है शांत स्वभाव, जिसका परिणति, जिसका स्वभाव शांत हो उसका नाम संत है। संत के कोई दुश्मन नहीं होते, संत के कोई मित्र भी नहीं होते। ऐसा होता है जिसके मित्र होते हैं उसके भी शांति नहीं है, और जिसके दुश्मन है वो तो अशांत है ही। तो कह रहे कि देखिए शांति कहाँ है, तो कह रहे कि ना तो मित्रता हो, ना ही वैर भाव हो, शत्रुता हो, वहां पर जो है वो शांति है। तो इसीलिए संत कहा गया है कि जो शांति से बना हुआ संत है। इंग्लिश में उसको सेंट भी बोलते हैं, अन्य धर्मों में सेंट शब्द भी बोला जाता है। इसका मतलब भी संत ही है, सरल स्वभावी, पवित्र आत्मा, धन्य आत्मा, पूजनीय आत्मा, इसके लिए भी संत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। फिर उन्हीं का सत्संग रहे, किसका रहे कि हमारे अरहंत प्रभु का और नमो लोए सव सावणम, सभी साधु परमेष्टियों का जो है संग बना रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। हमें कभी भी जो है वो अपने प्रभु का भूलूं नहीं, है ना, चाहे सुख हो या दुख हो, मैं हमेशा अपने पंच प्रभु का नाम लेता रहूं। नमोकार मेरी जिह्वा से कभी हटे नहीं, नमोकार का जाप जो है मेरा चलता रहे, और पंच प्रभु का स्वरूप मेरे ध्यान में आता रहे, मेरे ज्ञान में बसता रहे। ऐसी भावना कभी यहाँ मेरी भावना के माध्यम से भा रहा है। अब देखिए, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। अब जैसी उनकी चर्या है, आचरण की बात की, जैसे मुनिराजों का आचरण है वैसा ही मेरा भी आचरण हो, मैं उसी में अनुरक्त रहूं, उसी में लगा रहूं कि उनका जो मार्ग है अहिंसामय मार्ग है, तो उस अहिंसामय मार्ग में मैं बना रहूं। क्योंकि आप देखिए, ये बात करके, चर्या की बात करके, मुनिराजों की चर्या की अगर जब हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा परिलक्षित होती है अहिंसा धर्म। 28 मूल गुण जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अहिंसा व्रत की पालना के लिए हैं। अब सोचिए, तो उनके जो गुण हैं वो गुणों को देख करके ही हमें अहिंसा व्रत की पालना की भावना अंतर में आती है। अहिंसा महाव्रत के धारी हैं वो, है ना, उन्होंने तो महाव्रत धारण किए हैं। अगली 2 पदों में उन्होंने जो है वो इसी अहिंसा की बात की है कि देखिए, देखता हूं, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। जो पंच महाव्रत साधुओं के हैं, कौन से हैं, तो कह रहे 5 पापों की रंच मात्र भी आसक्ति नहीं, रंच मात्र भी प्रवृत्ति नहीं, उसका नाम महाव्रत है ना। हिंसा रंच मात्र नहीं, हिंसा झूठ रंच मात्र नहीं, चोरी रंच मात्र नहीं, कुशील रंच मात्र नहीं, परिग्रह रंच मात्र नहीं। तो ये 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। ये ही विकार हैं,
ये आत्म स्वभाव का ज्ञान नहीं करने देते हैं। अनादिकाल से जीव जो है दुखी है, तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से दुखी है। और ये जब छूट जाए, देखिए धर्म किसे कहें हम, तो कह रहे हैं कि जो धर्म इन 5 पापों से छुड़ा करके और मोक्ष मार्ग में लगाता है उसका नाम धर्म है। अब आप उसको कोई भी नाम दे दें, आप उसको दिगंबर नाम दे दें, आप श्वेतांबर दे दें, आप तारणपंथी दे दें, स्थानकवासी दे दें, जो भी नाम देना हो दें, लेकिन धर्म तो मात्र इतना सा है कि जहां 5 पापों की विरति है और वहीं उनके अपोजिट जो गुण है वे गुण अगर आत्मा में प्रकट होते हैं तो उसका नाम धर्म है, वो हमारे लिए श्रेष्ठ है। और वही बात हमारी माँ जिनवाणी कहती है। इसीलिए जैन धर्म विश्व का दी बेस्ट धर्म है। ये हमें और आपको महिमान और बहुमान आना चाहिए कि वाकई हम जैन हैं। तो कैसे जैन है कि हमारे धर्म में कैसी विचारधारणा है, हमारे पुरुषों ने, हमारे तीर्थंकरों ने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से आज जगत हमारे हर व्यक्ति के पास जो है जिनवाणी अवेलेबल है, इतनी उपलब्धताएं है, तो ये हम सबका अहोभाग्य, अतिशय भाग्य है जिसके कारण हमारे कानों में माँ जिनवाणी पड़ रही है। नहीं तो ऐसे कई लोग हैं जो अहंकार, ईर्ष्या, राग द्वेष रूप परिणामों के कारण से माँ जिनवाणी से च्युत हो जाते हैं और भटकते ही रहते हैं, संसार चक्र और बढ़ाते हैं। इतना गजब का जो है वर्णन मेरी भावना में है। हम कई बार सिर्फ पढ़े जाते हैं, लेकिन फिर भी भाव जो है उसके साथ कवि ने कितनी सोच, थिंकिंग रख करके जो है इसको लिखा है। देखिए बात ऊपर कर रहे हैं साधुओं की, सज्जनों की बात कर रहे हैं, तो सज्जनों का स्वरूप कैसा है, साधु कैसे जो है, तो कह रहे हैं साधुओं के 5 महाव्रत होते हैं और वो 5 महाव्रत 5 पापों के पूरी तरह से त्याग, सर्वथा त्याग स्वरूप जो है वो होते हैं। तो वो स्वयं भी एक, अभी उसने यहाँ प्रतिज्ञा की ना कि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे। तो हमारी सत्संगति कैसी होनी चाहिए कि हम सिर्फ अरहंतों को जाकर के खाली पूजा पाठ करके आ जाएं और फिर जो है घर आकर के राग द्वेष के परिणाम ही करें, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पापों में मजेदारी से, पूरी तल्लीनता से लगे रहें और एक बार जाकर के भगवान को सैल्यूट करके आ जाए, तो इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म किसका नाम है? धर्मी कौन कहलाएगा, जैनी कौन कहलाएगा? तो कह रहे जैनी वह कहलाएगा जो छान कर पानी पिएगा और नित मंदिर जाएगा और साथ में ये 5 पापों से विरक्त होगा, उसका नाम जैनी है, उसका नाम धर्म है। उस धर्म को आप कहीं भी किसी का भी जामा पहना दें, लेकिन ये सिद्धांत हमें समझना चाहिए कि मैं उस धर्म को दी बेस्ट मानूंगा जिस धर्म में 5 पापों से विरक्ति की बात और अपने स्वरूप को जानने की बात कही गई है। वो वर्ल्ड का दी बेस्ट धर्म, और वो धर्म हमें महापुण्य के उदय से मिला है। चलिए, नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं। 2 उसमें आ गया, पहला हिंसा, नहीं सताऊं किसी जीव को, ये अहिंसा धर्म हो गया कि मैं किसी जीव को सताऊं नहीं। प्रतिज्ञा क्या कर रहे हैं? किसी भी जीव को। अब कौन से जीव? तो कह रहे हैं ये बाहर में जो दिखते हैं 2-3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन जीवों को मैं नहीं सताऊं। लेकिन यहां कह रहे किसी भी जीव, किसी भी जीव का मतलब है एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के सभी जीवों के प्रति अंतर में अहिंसा की भावना। अब देखिए, एकेंद्रीय जीवों को मारने से परिणामों में उतना पाप नहीं लगता है जितना पाप 2 इंद्रियों को मारने से लगता है। 2 इंद्रियों को मारने से उतना पाप नहीं लगता है जितना पाप 3 इंद्रिय जीव को मारने से, हिंसा करने से लगता है। 3 इंद्रिय जीव को मारने से उतना पाप नहीं लगता है जितना पाप 4 इंद्रिय जीव को मारने से लगता है। 4 इंद्रिय जीव को भी मारने से उतना पाप नहीं लगता है जितना पाप 5 इंद्रिय असंगी जीव को मारने से लगता है। 5 इंद्रिय असंगी जीव को भी मारने से उतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप 5 इंद्रिय संगी मन सहित वाले को मारने से लगेगा।
5 इंद्रिय संगी जीव को भी मारने से उतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप अपने देश के किसी व्यक्ति को मारने से लगेगा, किसी की हिंसा करने से लगेगा। अपने देश के किसी जीव की हिंसा करने में उतना पाप नहीं लगेगा जितना पाप अपने राज्य के किसी व्यक्ति की हिंसा करने में लगेगा। अभी अपने राज्य के किसी जीव की हिंसा करने में आपको पाप नहीं लगेगा, उससे ज्यादा अपने जिले में किसी व्यक्ति का अगर आप मर्डर कर देंगे, वध करेंगे, तो उसका पाप लगेगा। अपने जिले का भी छोड़िए, अपने तहसील, तालुका और गांव के किसी व्यक्ति का अगर आप वध करते हैं, हिंसा करते हैं, तो उसका और घोर पाप लगेगा। अपने गांव की भी छोड़िए, अपने मोहल्ले के किसी व्यक्ति की अगर आप हिंसा करेंगे तो वो उससे भी द्विगुणी हिंसा का पाप हमें लगता है। अपने मोहल्ले को भी छोड़िए, अपने परिवारी जनों में से किसी की हिंसा करेंगे तो उसका पाप, तो क्योंकि मोह भी साथ में जुड़ा है और इस कारण से और ज्यादा पाप लगता है। अपने किसी इष्ट मित्र का अपने स्वार्थ के कारण माता पिता का, है ना, पुत्र पिता का वध कर देता है। ये परंपरा कोई अभी नहीं की तो है नहीं, राजा महाराजा लोग किया करते थे कि जो है राजकुमार को राज्य चाहिए तो उसने जो है पिता का ही वध करके खुद राज शासक बन जाते थे। तो ये कब से चली आ रही है, ये संतति बहुत पुरानी है। तो कह रहे हैं कि ऐसा अपने इष्ट मित्रों को अपने स्वार्थ से मारना या उनका वध करना, उनके भावों के साथ हर्ट करना, ये सबसे ज्यादा घातक है। घर में ही अपने परिवारी जनों के साथ उनकी भाव की हिंसा करना, ये और ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उनका हमारे साथ जुड़ाव है, उनकी अपेक्षाएं हैं। आप सोचिए, डेली प्रतिदिन हम अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, टीवी चैनल खोल के देखते होंगे, कितने लोग जो है कोरोना से मर गए, 150, 2 लाख, 3 लाख, जो भी संख्या आती है, डेली काउंटिंग आ रही है। तो आपको जरा भी, आपको हमें फर्क नहीं पड़ रहा है ना, मरे कितने, नहीं मरे, क्या हुआ। लेकिन हमारा कोई इष्ट मित्र मरता है तो हमें कितना दुख होता है। तो आप सोचिए उनके साथ हमारा जुड़ाव कितना है। तो जितना जितना आत्मा का जुड़ाव उसके लगा है, उतनी उतनी हिंसा का पाप भी ज्यादा लगता है। तो इसी तरह से हम सोचें, और इतना भी नहीं, अपने परिवारी को मारना तो है ही हिंसा, और सबसे ज्यादा आत्मघात करना महाहिंसा का कारण है। लोग जो है आत्मघात कर लेते हैं, सुसाइड करते हैं। जैन धर्म में आप देखिए, जैनी कभी सुसाइड नहीं कर सकता था, लेकिन अब जो जब से जिनवाणी से दूर होते गए जैनी, तब से लोग जो हैं उनमें विचार की क्षमता ही नहीं आई, सम्य भाव, समता भाव ही नहीं आया, तो लोग जो है सुसाइड करते हैं। जैनों की आप समझ लीजिए, लड़कियां, लड़के और बिजनेसमैन, ये सब जो है घाटा लग गया, शेयर मार्केट डाउन हो गया, तो लोग कितने ऐसे जो है वो सुसाइड के केस जो है वो जैनों में भी देखने को आते हैं। लेकिन जो जिनवाणी का स्वाध्याय करता है, जो ये मेरी भावना का मन से, भाव से जिसका स्वाध्याय है, वो कभी भी सुसाइड की भावना नहीं रख सकता है। आत्मघाती महापापी कहा गया है ना, अपनी आत्मा का घात करता है वो, और वो भी कषाय रूप परिणामों के कारण। क्योंकि आत्मघात कैसे होगा, क्योंकि बिना कषाय रूप परिणामों के आत्मघात संभव नहीं है। वीतराग भाव में किस मुनि ने आत्मघात किया बताइए, कि ऐसा कोई श्रावक बताइए, श्राविका बताइए जो जिसने आत्मघात कर लिया हो। कह रहे कि जब भी आत्मघात हुआ होगा तो नियम से वहां पर राग और द्वेष रूप परिणाम मौजूद रहे होंगे, जिसके कारण आत्मघात की भावना आई होगी। और हमारा धर्म कैसा है, हमारा धर्म वीतरागता की बात करता है, वीतरागी बनने की बात करता है। और जो वीतरागी होते हैं निर्भय होते हैं। साधु का एक और अगर पर्यायवाची देखें तो जो निर्भय हो, निश्चल हो, उसका नाम साधु है। किसी के सामने झुके नहीं, उसका नाम साधु है। अब देखिए, साधु किसी के सामने नहीं झुकते। भक्तामर जी का ही आता है, मानतुंग आचार्य को राजा भोज ने आमंत्रित किया कि साहब दरबार में हाजिर हो, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो स्वच्छंदी हूँ साहब, मैं तो संत हूँ, और मेरा राज दरबार से क्या लेना देना, मैं नहीं आता, जाओ। तो इस तरह की भावना अंतर में जो है, ऐसी वृत्ति जो है हमारे साधुओं की होती है। सो रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, और उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरुक्त रहे। जैसे वे 5 महाव्रत पालन करते हैं, मैं ये इस गृहस्थ अवस्था में अणुव्रत भी पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो हमें तो
मतलब अपने लानत होनी चाहिए कि हम श्रावक होकर के अणुव्रत को भी निरतिचार पालन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए फिर लिखना पड़ा, नहीं सताऊं किसी जीव को, मैं किसी जीव की विराधना नहीं करूं, मेरे निमित्त से कोई जीव जो है उसकी हिंसा नहीं हो, झूठ कभी नहीं कहा करूं और कभी भी मैं झूठ नहीं बोलूं, सदा सत्य वचन बोलूं, है ना। सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, तो हमेशा बोलें तो सत्य बोलें और प्रिय ही बोलें, कभी भी प्रिय असत्य नहीं बोलें। ये इस तरह का एक श्लोक भी है। पर धन वनिता पर न लुभाऊं, दो हो गया, एक तो हिंसा का त्याग, फिर झूठ का त्याग, और पर धन मतलब चोरी, कि दूसरे के वो धन को बिना पूछे नहीं हड़प लूं। दूसरे को धन को हड़पना ही चोरी नहीं है, टैक्स की बचत कर लेना, इधर से उधर कुछ कर लेना, इसका नाम भी चोरी है। तो कह रहे हैं कि पर धन, दूसरों के धन पर मैं अपना अधिकार नहीं जमाऊं। वनिता पर न लुभाऊं, और मैं वनिता स्त्री के प्रति जो है वो राग की भावना नहीं रखूं, है ना। और पर स्त्री सेवन नहीं करूं, क्योंकि अब देखिए शील व्रत का पालन कैसे होगा, तो कह रहे कि स्त्री के प्रति राग जो है उसकी त्याग, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ ब्रह्मचर्य महाव्रत मुनिराज पालन करते हैं, तो स्त्री के प्रति राग की भावना है ही नहीं। और ऐसे ही यहाँ जो स्त्रियां हैं वो समझे पुरुष के प्रति राग की भावना नहीं, ऐसी भावना रखूं। तो पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। और संतोषामृत किसको होता है संतोष? कह रहे कि जो परिग्रह को चाहता नहीं है, जो मूर्छातु परिग्रह, परिग्रह की परिभाषा उमा स्वामी भगवान ने क्या बताई तत्वार सूत्र में, तो कह रहे मूर्छातु परिग्रह, बस इतनी सी परिभाषा है कि मूर्छा मतलब आसक्ति, लगाव, चाह, है ना। तो जो चाह है विषयों के प्रति, पांच इंद्रियों के प्रति, भोगों के प्रति जो चाह है, उसका नाम जो है वो मूर्छा है। और आपके पास सामग्री हो नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास मर्सिडीज कार नहीं भी हो, लेकिन आपकी दिन रात यही भावना है अंतर में कि मुझे तो वो मिल जाए, ऐसी गाड़ी मिल जाए, ऐसा महल मिल जाए, जैसा बड़ा मकान मिल जाए, बैंक बैलेंस इतना हो जाए। ये वस्तु अभी है ही नहीं, आपके पास है क्या? अभी नहीं है, लेकिन भोगने की इच्छा कैसी है कि ये सब मिल जाए तो भी मैं भोग लूं, है ना। तो आसक्ति कितनी है? तो आसक्ति का तो कोई पार ही नहीं है। सामग्री बहुत लिमिटेड है, लेकिन आसक्ति का कोई पार नहीं है। और जैन धर्म ये बताता है कि अगर आसक्ति को तोड़ते हो तो ही धर्मी हो, तो ही जो है आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ोगे। अपरिग्रही जो होते हैं वे ही स्वच्छंदी और आप कह सकते हैं निराकुल रह सकते हैं। निराकुलता कहां से आएगी? कि नहीं, जितना आप बोझा ढोगे, जितना काम बढ़ाओगे, उससे आप व्यस्त ही रहोगे, उसमें ज्यादा फंसोगे। और जितने काम को आप कम करोगे, उतना आप टेंशन फ्री रह करके अपना स्वाध्याय, अपना धर्म ध्यान, उसको हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमें तो लगता है एक फैक्ट्री खुली है, अभी एक और खुल जाए, है ना। यहाँ खुली है, इस शहर में खुली है, तो उस शहर में भी हो जाए, ऐसा हो जाए, है ना। यहाँ भी है फायदा हो जाए, इधर से शेयर मार्केट से भी हो जाए, एफडी से भी हो जाए, गोल्ड से भी हो जाए, और न जाने कितने कितने तामझाम है जिससे पैसा अर्जित होता है। इन्वेस्टमेंट कहते हैं उसे, लेकिन असली इन्वेस्टमेंट तो ये जिनवाणी का है। इस मनुष्य भाव में आके इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, ये अगर कोई सिखाने वाला चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ होना चाहिए, तो कहते हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे ज्ञान स्वभाव को जानने के लिए होना चाहिए, कि हम अपने ज्ञान को जान लें। ज्ञानधारी तो हैं, लेकिन वो ज्ञान ही ज्ञान को नहीं जान पाया है अनादिकाल से, तो उसको जानने के लिए हमें इन्वेस्ट करना है, उसके लिए समय देना है। लेकिन उसके लिए समय कितना देते हैं? 23 घंटे में बुला बुला के लाएं, मिन्नतें करें, हाथ जोड़ें कि भाई स्वाध्याय में आ जाइएगा, सुनिएगा, तब जाकर के लोग आते हैं और सुनते हैं। और बड़ी मुश्किल से कुछ विरले लोग जो है वो स्वयं भी स्वाध्याय करते हैं। तो इतना कम है, आप सोचो। इसीलिए जो है वो अब नरक में जाने वाले की संख्या ज्यादा है, स्वर्गाधिक में जाने वाले की संख्या कम है। अब जितने ज्यादा लोग इस अगर धर्म ध्यान करने लग जाएंगे तो स्वर्ग का रास्ता ज्यादा खुलने लगेगा। फिर शुभ परिणाम से जो है अपरिग्रह की भावना से जो है वो क्या होगा कि बहु आरंभ परिग्रह से नरक से आयु,
कि जितना परिग्रह की भावना रखोगे नरक में जाने का रास्ता है। और अल्प आरंभ परिग्रह से मनुष्य आयु मिलेगी अगर संतोषी रहोगे तो। संतोष धारण करेंगे तो अगले भव में भी मनुष्य भव मिल सकता है और आगे एक दो भवों में अच्छा धर्म मिलेगा, धर्म के संस्कार बने रहेंगे तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसी भावना अंतर में रखें। वो भावना यहाँ पर जो है वो जुगल किशोर जी मुक्तियार जो है जिन्होंने लिखी है, बहुत उत्कृष्ट शब्द चुन चुन करके और बहुत व्यवस्थित यहाँ पर जो है वो लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गए 5 पाप। 5 पापों से हमें विरक्ति करनी है। तीसरे पद में उन 5 पापों की चर्चा की। बाकी अब जो चौथा पद है वो हम कल लेंगे, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज इतना ही। जय जिनेन्द्र। जयेश भाई। हाँ जी। कितने प्रकार के होते हैं और साधु परमेष्टि कितने ध्यान करते हैं? ध्यान 4 प्रकार के होते हैं। हाँ जी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। और साधु परमेष्टि शुद्ध ध्यान करते हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। बहुत बढ़िया। संत किसे कहा गया है?